अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हम आखिरी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं? रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही दुनिया भर में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है। क्या ये वही निशानियां हैं जिनकी पेशगोई 1400 साल पहले सादक़ व अमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी? वक्त का तेज़ी से गुजरना, ज़मीन का बदलता हुआ रंग और वो गैर मामूली तब्दीलियाँ जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। हदीस मुबारका के मुताबिक कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी वक्त का सिमट जाना या वक्त में बरकत का ख़त्म हो जाना है। हम देखते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही पलक झपकते गुजर जाता है। सहाबा कराम के दौर में एक दिन में जितना काम और तिलावत हो जाती थी, आज हम हफ्तों में भी नहीं कर पाते। मादी तौर पर इसे साइकोलॉजिकल टाइम कहा जाता है, लेकिन रूहानी एतबार से ये बरकत का उठ जाना है। जब हम रमज़ान के शुरू में ये महसूस करते हैं कि अभी तो चाँद देखा था और पहला अशरा गुजर गया, तो ये दरहकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की तस्दीक है कि वक्त तेज़ी से गुजरेगा, साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ता एक दिन की तरह महसूस होगा। अक्सर व बेशतर रमज़ान के महीने में चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण के हवाले से बहस छिड़ जाती है। बाज़ रवायात में मेहदी मौद के ज़ुहूर से कबल रमज़ान में 2 ग्रहणों का जिक्र मिलता है। अगरचा फ़ल्कियाती माहिरीन के नज़दीक ग्रहण एक कुदरती अमल है जो हर साल बाद होता रहता है, लेकिन जब यह रमज़ान के बबरकत अयाम में वाक़या होता है तो ये मुसलमानों के लिए एक रूहानी बेदारी का सबब बनता है। इसे निशानी करार देने से ज़्यादा अहम यह है कि इंसान इसे अल्लाह की कुदरत के तौर पर देखे और अपनी इस्लाह की तरफ माइल हो। क़यामत की एक सरीहन निशानी ये बताई गई है कि सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा और वहाँ नहरें बहने लगेंगी। हालिया चंद सालों में हमने देखा कि सऊदी अरब के रेगिस्तानों में, ख़ास तौर पर मक्का और मदीना के गिरदोनवा के पहाड़ों पर रमज़ान के करीब या सर्दियों के मौसम में हरियाली नज़र आने लगी है। जदीद टेक्नोलॉजी और बारिशों के बदलते हुए निज़ाम ने रेगिस्तान को सब्ज़े में बदलना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसी जीती जागती निशानी है जिसे देखकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाता है कि 1400 साल पहले सादक़ व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो आज दुनिया अपनी आँखों से देख रही है। हदीस पाक में ये भी है कि क़यामत से पहले फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह पे दर पे आएंगे। रमज़ान के महीने में जहाँ हर तरफ इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ हम माशरे में झूठ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी का बाज़ार भी गर्म देखते हैं। ये इखलाकी ज़वाल भी एक तरह की निशानी है कि लोग दीन की रूह को छोड़कर सिर्फ ज़ाहिरी रस्मात तक महदूद हो जाएंगे। जब इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी तो लोग मामूली बातों पर कत्लो गारत करेंगे। आज की दुनिया के हालात, जंगें और इंसानी जान की अर्ज़ानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम इंसानियत के आखिरी दौर में जी रहे हैं। जिब्राहील अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस में क़यामत की एक निशानी ये बताई गई कि तुम देखोगे कि नंगे पाँव चरवाहे और गरीब लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे। आज दुबई, रियाद और दीगर अरब शहरों में दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का मुकाबला इस पेशगोई का मुँह बोलता सबूत है। रमज़ान के दौरान जब ज़ायरीन हरीमैन शरीफैन में जाते हैं तो वह काबा के गिर्द बुलंद व बाला क्लॉक टावर और होटलों को देखकर इस निशानी को अमली तौर पर महसूस करते हैं। क़यामत की बड़ी निशानी में दज्जाल का ज़ुहूर सबसे बड़ा फितना है। अगरचा दज्जाल एक फ़र्द होगा, लेकिन इसके निज़ाम की कुछ अलामतें आज के दौर में नज़र आती हैं। मसलन पूरी दुनिया का एक छत तले आ जाना, मालूमात का सैलाब और हक़ व बातिल का खल्त मल्त होना। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है, वो दज्जाली फितने की एक झलक है। रमज़ान में भी जब लोग स्क्रीनों से चिमटे रहते हैं और इबादत के बजाय फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये इसी फितने का हिस्सा है जो इंसान को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। अहादीस में ये जिक्र भी है कि क़यामत के करीब औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाएगी और औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी नज़र आएंगी। आज के फ़ैशन और माशरती ढांचे में ये चीज़ बिल्कुल वाज़िह है। यहाँ तक कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी बाज़ारों की रौनक और हया का उठ जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि क़यामत की अलामत सुगरा तकरीबन सब की सब पूरी हो चुकी हैं। एक और अहम निशानी दरिया फ़ुरात का खुश्क हो जाना और इससे सोने के पहाड़ का बरामद होना है। हालिया सालों में दरिया फ़ुरात के पानी की सतह में रिकॉर्ड कमी देखी गई है, जिससे कदीम बस्तियाँ और आसार नमूदार हो रहे हैं।
अगरचे अभी सोना बरामद नहीं हुआ, लेकिन दरिया का खुश्क होना इसकी बड़ी निशानी की तमहीद मालूम होता है। ये निशानियाँ इसलिए नहीं बताई गई कि हम सिर्फ डरें, बल्कि इसलिए बताई गई हैं कि हम रमज़ान जैसे मौके को गनीमत जानें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। कुर्बे क़यामत में अचानक अमवात बढ़ जाएंगी। हालिया वबाई अमराज जैसे कोरोना और दिल के दौरे की वजह से नौजवानों की अमवात में इजाफ़ा इस निशानी की तस्दीक करता है। रमज़ान के महीने में जब हम अपने प्यारों को याद करते हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे और अब नहीं हैं, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू करते हुए इत्तदाल ज़रूरी है। हमें नामज़दगी से बचना चाहिए, यानी ये कहना कि फ़लाँ तारीख को क़यामत आएगी बिल्कुल गलत और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। रमज़ान में इन निशानियों का तज़किरा इसलिए किया जाता है ताकि गाफिल दिल बेदार हों, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। जब हम देखते हैं कि ज़मीन व आसमान बदल रहे हैं, मौसम अपनी शिद्दत दिखा रहे हैं और इंसानी रवैये भी बदल रहे हैं, तो ये पुकार कर कह रहे हैं कि ए इंसान अपने रब की तरफ लौट आ। दोस्तों, ये तमाम निशानियां हमें खौफज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेदार करने के लिए बताई गई हैं। रमज़ान का ये बाबरकत महीना हमारे पास एक सुनहरी मौका है कि हम अपनी ज़िंदगियों का रुख दुरुस्त कर लें। क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, लेकिन हमारी क़यामत इस दिन है जिस दिन हमारी आँख बंद होगी। कोशिश करें कि इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाएं। फजूल कामों और बहसों से बचें और अपने रब से सच्ची तौबा करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और घर वालों से ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वक्त की तेज़ी और बदलते हुए हालात के बारे में आपकी क्या राय है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।